सबसे पहला सवाल आपको यहाँ पे कह रहा है कि 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर की कीमत 100 रुपया है तो इसकी वास्तविक कीमत क्या है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कोई वस्तु का वास्तविक कीमत मान लेते कि एक्स है और इस पे 20% छूट दिया तो टोटल 100 होता है। 100 में 20 हटा दीजिए तो कितना बचा, 80% मिला और इसी का कीमत कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ से जो कटेगा वो आपका आंसर होगा। ये 0 0 गया, 2 चौके 8 और ये हो गया 25 चौके 100। ये 2 से ये 5 कटेगा और ये 25 इधर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 125। पहले कीमत कितना था, 125। अब कीमत कितना है, तो अब इसकी कीमत है आपका, अब इसकी कीमत हो गया 100 रुपये। क्यों, क्योंकि 20% छूट दिया। ये एक्स करके मान करके बनाने का एक तरीका बताया। अगर आप इस तरह नहीं बनाना चाहते तो इसका भी एक तरीका है कि 100 रुपया अगर लास्ट कीमत है तो 100 तो रहेगा ही। आपसे पूछ रहा है करे मूल्य, वैसे मान समझ लीजिए जैसे कि इसमें इतना में बेचा, वो 100 रुपया में क्या किया, बेचा। और आपसे मान लो कि करे मूल्य आपसे पूछ रहा है कि पहले कितना में हम खरीदे थे और जबकि जितना में खरीदे 20% छूट दिए, तो इस केस में क्या करना है, मल्टीप्लाई 100/80 इतना हल कीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 चौके 8, 25 चौके 100 और ये कटा 5 टाइम्स में तो हो गया आपका 125। तो आपका एक ये भी तरीका है कि डायरेक्ट आप बना सकते हैं, नहीं तो फिर एक्स मान करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या गया, आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे आपके आगे बता रहा है, एक सेकेंड, आगे लिखा हुआ है कि एक ट्रेन 400 मीटर लंबे एक पुल पर से गुजरती है। 400 मीटर लंबा पुल है, उस पर से गुजरती है। कितना मीटर लंबा पुल है, तो 400 मीटर लंबा पुल है, इस पर से गुजरती है। यदि ट्रेन की गति, तो आप लोग जानते हैं कि फॉर्मूला जान रहे हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय। यदि ट्रेन की गति 300 मीटर है, कितना है, 300 मीटर है, मतलब ट्रेन चाल हो गया आपका, सॉरी 30 मीटर है प्रति सेकंड, तो चाल हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड और सेकंड, तथा उसे पुल पार करने में कितना समय लगता है, तो 20 सेकंड। तो समय भी दिया हुआ 20 सेकंड। आपसे क्या पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई क्या है। ये लंबाई तो दिया था आपका एक ट्रेन का, ये एक पुल की लंबाई दिया था, क्या दिया है, एक पुल की लंबाई ये दिया हुआ। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा, तो लंबाई हमने जोड़ेंगे, एक्स को जोड़ दिए तो एक्स प्लस, मान लेते कि एक्स जो है वो आपका ट्रेन की लंबाई है, ये आपका 400 हो गया और इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 600 होगा। तो एक्स बराबर कितना हो गया, 200 नहीं होगा, 400 600 में से, ऐसे समझिए 600 इधर था, 600 था ना जी, उसमें से 400 माइनस कर दिए तो एक्स का वैल्यू कितना निकला आपका, 200 निकला। तो एक्स का वैल्यू 200 निकला, मतलब यही तो ट्रेन की लंबाई है। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ के बात को, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, और दूरी आपका एक तो दिया था पुल की लंबाई 400, तो दूरी के साथ जोड़ेंगे। ट्रेन की लंबाई पूछा, ट्रेन की लंबाई दिया नहीं था इसलिए हम इसको मान लिए एक्स, और इधर चाल दिया था 30 और समय दिया था 20। याद रखिएगा, सबको एक ही वैरायटी में रखिएगा, जैसे ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए और ये सेकंड में होना चाहिए, क्योंकि मीटर पर सेकंड ये एक इकाई चलता है, या तो अगर आपका ये रहेगा किलोमीटर तब पर घंटा में बदलना होगा। तो ये इस चीज पे आपको गौर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल है कि दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा की बात करें तो चाल को ऐड कर देंगे, चाल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, जब विपरीत दिशा की बात करेगा तब तो चाल को ऐड करेंगे। चलते हैं तो जिसमें से एक की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की गति कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तथा दूसरी की गति दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों विपरीत दिशा में तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 5 11 और 4 3 7 और 1 8, 81 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, कहता धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति देखा तो चलने वाली रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार कर देती है। ये सेकंड में, यानी कि इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, पहली बात हो गया। ठीक है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। उसका कहता 8 सेकंड में पूरी तरह से गुजर जाता है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो आपको अभी पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल तो ये होगी, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा चाल हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि 81 तो चाल हो गया, दोनों को ऐड किया, क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में था, और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में था, और हमारा जो समय दिया वो सेकंड में दिया, और यहाँ पे भी आंसर जो दिया वो मीटर में दिया है।
जब मीटर सेकंड में है तो इसको घंटा में रखने से फायदा है नहीं है, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा का पूरा चाल हो गया और समय दिया है 8 सेकंड। अब इसको कटा देंगे, 9 9 81 और 9 दूना 18 और 2 से ये कटेगा 4 बार में, 5 का 20, 20 9 दूनी 18 यानी कि 180 मीटर आएगा। क्या आएगा? 180 मीटर, किलोमीटर नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा मीटर पर सेकंड में है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आंसर देख लीजिए, आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आई थिंक समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि दो संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ 1365। दो संख्याओं के बीच का अंतर है, इसका मतलब एक संख्या को x मान लीजिए, दूसरा जो भी होगा देखते हैं पहले क्या लिखता है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 6 आता है तथा शेषफल इतना बचता है। समझिएगा बात को। पहले तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर आपका होता है भाजक, क्या होता है? भाजक गुना भागफल, क्या होता है जी? भागफल और प्लस का शेषफल, क्या होता है? प्लस का शेषफल, ये होता है। अच्छा, यहाँ पे भी एक और, इसको हम डिटेल से आपको समझा रहे हैं, ये समझिएगा। ये हमारा भाजक होता है, जिससे भाग देंगे वो भाजक होता है और जिसको भाग देंगे वो भाज्य होता है। जितना आएगा वो आपका भागफल होता है कि ना जी? हाँ बिल्कुल होता है। और जो नीचे बच जाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जब को हमको भाज्य अगर लाना है एग्जैक्ट में भाज्य लाना है तो हम लोग क्या करते हैं? भाजक को गुना करते हैं भागफल से और जोड़ते हैं शेषफल से। चलिए एक और हम छोटा सा एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 को हम 4 से भाग दिए हम 9 को, तो 4 दूनी 8, 8 बार में लग गया, 8 लग गया, 1 बच गया। अगर हमें देखना है कि 9 आता है कि नहीं आता है, तो 9 लाने के लिए हमें क्या करना होगा? भाजक को गुना करना होगा भागफल से, यानी कि 4 गुना 2 करना होगा, और बच गया जो शेषफल उसको गुना करेंगे। चेक कर लेते हैं, 4 दूना 8 प्लस 1 यानी कि 9 बराबर 9, यानी कि हमारा आंसर सही है कि भागफल 2 आएगा और शेषफल 1 आएगा। तो ये वेरीफाई करने के लिए होता है, यानी कि ये फॉर्मूला यही है। ठीक है, अब आई थिंक लगता है कि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगा क्योंकि इस डायग्राम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो हम लोग मान लेते हैं कि बड़ी संख्या को x, क्या मानते हैं? बड़ी संख्या अगर x है तो छोटी संख्या क्या होगा? दोनों का अंतर 1365 है। तो बड़ी संख्या x है तो बड़ी संख्या में से घटा दीजिए 1365 को, तो ये बन जाएगा आपका छोटी संख्या, होगा ना? तो अगर हम बड़ी संख्या को ही भाग देंगे ना, किसको देंगे? बड़ी संख्या को भाग देंगे, तो बड़ी संख्या को इधर रख लेते हैं x से बराबर। अब आप देखेंगे भाज्य हमारा x हो गया, तो भाजक क्या हो गया? जिससे भाग देंगे, भाग हम लोग दे रहे हैं x माइनस 1365 से, दे रहे हैं ना? बिल्कुल दे रहे हैं, 1365 से भाग दे रहे हैं। उसके बाद भागफल कितना आ रहा है आपका? भागफल आपका आ रहा है 6, तो मल्टीप्लाई करना होगा 6 से, और शेषफल आ रहा है 15, तो 15 से यहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको क्या करेंगे? ये x हो गया, ये x हो गया, और इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हो जाएगा 6x, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई करके चेक करो, 6 पंचे 30 और 6 36 और 3 39 और 6 18 और 3 21 और 6 और 2 8, 6 2 8, इतना आया मेरे ख्याल से। बिल्कुल आएगा, इतना ज्यादा हो गया क्या? देख लेते हैं। और प्लस का ये 15 हो गया, ये 6x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि इधर हो जाएगा -5x इक्वल्स टू, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 इसमें जाएगा आपका, 90 में से 15 गए, 5 गया 85, 10 75, यानी कि माइनस 81 75 आ गया। अब 5 से इसको कटा दीजिए तो x का वैल्यू आ जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो गया ना, तो 81 75 आया, और 5 से कटाएंगे। मेरे ख्याल से कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए, मैं हम इसको पूरा डिटेल से फिर से करते हैं। तो ऐसे हम, अरे मिटू नहीं करेगा क्या? 1 सेकंड देखें, पूरा क्लियर कर दें। ठीक है, यहाँ पे आपसे छोटी संख्या पूछा तो छोटी संख्या को ही x मान लीजिए, सबसे आसान रहेगा। छोटी संख्या बराबर x, तो देखिए एक चीज समझिएगा कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 1365 है। जैसे कि अगर हम बोले कि आपके पास और एक व्यक्ति A है और एक व्यक्ति B है, इन दोनों का बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर अगर हम बोले कि दोनों के बीच का अंतर 50 का है, 50 का अंतर का मतलब
अगर हम बोले कि इसके पास x रुपया है, इसके पास मतलब 5 रुपया, कितना है 5 रुपया, तो बीच का अंतर करने के लिए इसके पास 55 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये कंडीशन होगा तभी जाकर के इसका कंप्लीट होगा। तो अगर इसके पास 5 रुपया है, तो अगर दोनों के बीच का अंतर चाहिए 50, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये 55 होगा, बिल्कुल 55 होगा। तो ये होता है आपका। तो हम छोटी संख्या को अगर x मान लिए तो बड़ी संख्या क्या होगा, आप समझाइए अब हमें। बड़ी संख्या हमारा क्या होगा, तो 1365 में ऐड करना होगा x को। करना होगा कि नहीं करना होगा, तब ना बड़ी संख्या निकलेगा जी। दोनों का अंतर आपका 50 रुपया है और छोटी संख्या अगर 5 है, तो बड़ी संख्या कितना होगा, दोनों को ऐड करके 55 लाएंगे। अब 55 में 5 घटाएंगे तब ना 50 आएगा। वही काम यहाँ भी किए हैं कि छोटी संख्या अगर आपका x है तो बड़ी संख्या क्या होगा, इन दोनों में ऐड करके आएगा 50 + x, होगा कि ना होगा। तो अंतर हमारा 1365 था, तो दोनों को ऐड कर दिया। आई थिंक अब ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको अब डिटेल से यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई नहीं दिक्कत होगा। तो चलिए आगे समझिएगा बात को। अब यहाँ पे आप जान रहे हैं कि बड़ी संख्या हमारा ये है, इसी संख्या को भाग देना है ना। 1365 को प्लस x को भाग देना कितना से, तो भाग देना होगा आपको x से, और भागफल आएगा 6 और शेषफल आया हमारा 15। कितना शेषफल जी, 15 शेषफल है, ठीक है। अब आप इसे कीजिए तो 1365 और 15 उधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर इधर 6x था, हो गया ये दोनों मल्टीप्लाई, ये उधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1300 आई थिंक 50 आएगा ना, 5065 50 आ गया। और इधर आपका हो गया 5x, ये 5 से इसको डिवाइड करेंगे 1350 को, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 दूना 10, यहाँ 3 बचा और यहाँ 5 उतरा, 5 7 35, ये कट गया, उतरा 0, यानी कि 0 लगा देंगे। तो x का वैल्यू कितना निकला आपका 270। x का वैल्यू कितना निकला 270, और x को हम लोग क्या माने थे, छोटी संख्या, और पूछा क्या था, छोटी संख्या, तो आंसर क्या होगा 270। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता तो 1365 में से 270 को ऐड कर देते। ऐड करने के बाद कितना आ जाता, 5 7 6 3 और 3 5 2 6 और ये हो जाएगा 1, 1635 आ जाता। किसका, बड़ी संख्या, 1635 आपका क्या आ जाता है, बड़ी संख्या। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है, प्रारंभ करती है, तो तथा क्रमशः 3 6 9 12 15 तथा 18 सेकंड के अंतराल में बजती है। जब भी बोले कि अगर घंटियां की बात की जाए तो डायरेक्ट इसका एलसीएम कीजिए, पीछे भी पढ़ाए थे हम आपको। तो आपके पास दिया है 3 6 9 12 15 18, इस सब का आपसे एलसीएम पूछ रहा है। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 180, हमें पता है 180 इसका एलसीएम आएगा, और वो कितने में आएगा, सेकंड में लिखा हुआ है ना, ये सेकंड में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको सेकंड में ही मानेंगे। तो 180 सेकंड हुआ, इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 180 सेकंड हुआ, इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 60 से भाग करेंगे, तो 6 × 18 यानी कि 3 मिनट हुआ। तो 3 मिनट के अंतराल में बजेगा, घड़ी कितने का मिनट के अंतराल में बजेगा, 3 मिनट के अंतराल में बजेगा। एक बार बजा, फिर 3 मिनट के बाद बजेगा, फिर 3 मिनट के बाद बजेगा, 3 मिनट के बाद बजेगा, यही अंतराल में बजेगा। तो कह रहा है कि 30 मिनट में वे कितनी बार बजेंगे, तो कुछ नहीं, 30 मिनट को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 10 बार बजेगा 30 मिनट के अंतराल में। लेकिन एक बार पहले भी तो बजा था, 30 मिनट में ये 10 बार बजेगा, लेकिन 30 मिनट कब, जब एक बार बज गया उसके बाद ना, तो एक बार पहले भी तो बजा था, तो एक बार जो पहले बजा था उसको भी ऐड करना होगा। तो टोटल कितना बार बजेगा, तो 11 बार, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आपको हम बता देते हैं इस तरह के सवाल को एलसीएम हम कैसे करते हैं। सो एलसीएम बहुत आसान रहता है। आप कुछ नहीं, सबसे बड़ा नंबर को लीजिए, ठीक है, आपको लेकिन टेबल अच्छी तरीके से आना चाहिए तब होगा। सबसे बड़ा नंबर को अगर हम लेके चलते हैं तो 18 दूना 36, 36 9 में आ जाएगा, 4 में आ जाएगा, 6 में आ जाएगा, 3 में आ जाएगा, 12 में आएगा, लेकिन 15 में नहीं आएगा। तो 36 एलसीएम नहीं हो सकता है। अगर ये 15 नहीं होता तो हमारा एलसीएम 36 ही रहता, ठीक है। तो 18 × 3 = 54, 18 × 4 = 72, 18 × 5 = 90, ऐसे पढ़ते हुए जाइए और देखिए अंदाजा लगा के इसमें से कौन सा है जो कि 90 हमारा, देखिए किस में आ जाता है 90 हमारा, 15 × 6 = 90, ये कट जाएगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा, तो 90 भी आंसर नहीं होगा।
अगर 12 आपका ऑप्शन में नहीं होता और 15 होता तो आपका एलसीएम 90 होता। इसी तरह करके अगर हम करते गए तो हमें पता चला कि 180 एक ऐसा शब्द है, 180 एक ऐसा अंक है जिससे अगर हम 3 से 6 से 9 से 12 से 15 से और 18 से तीनों से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 180 आएगा। ये शॉर्टकट होता है, ठीक है। हमें पता था 180 15 से भी आता 12 बार में, 12 से आता 15 बार में, 9 से भी आता 20 बार में, 6 से भी आता 30 बार में और 3 से भी आता 60 बार में। तो ये हमें पता था, इसे लेकर के हम 180 आंसर मतलब इसके एलसीएम डायरेक्ट कर लिए। नहीं तो आप जनरल एलसीएम आपको करने के लिए आता होगा 3, 6, 9, 12 और 15 और 18, ये 12 ठीक है। 112 नहीं समझिएगा और इसको एक साथ एलसीएम कर लीजिए, जो आएगा वही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास कह रहा है कि 44,806 को यदि निकटतम हजारवां पद बदले तो क्या होगा। हजारवां की बात करें तो आप समझिए बात को, 44806 हजारवां बदलना होगा तो इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि इसको चेंज करना होगा। इसको अगर आपको चेंज करेंगे तो इसके पीछे वाले को चेक करना होगा। अगर इसके पीछे वाला जिसको बदलना है उसके पीछे चेक कीजिए, अगर उसके पीछे वाला अगर 5 से बड़ा है तो फिर ये आगे बढ़ जाएगा, तो ये 4 से 5 में चला जाएगा। अगर ये 5 से छोटा है, ये 5 से अगर छोटा है, समझे बात को, तो ये 4 का 4 ही रह जाएगा और बाकी इधर सब 0 रह जाएगा। तो हमारे पास जो नंबर दिया 44806, तो हमको हजारवा बदलना था, इसके पीछे देखिए ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है मतलब ये 4 से क्या बदल जाएगा 5 में और इधर सब क्या हो जाएगा 0, यानी कि 45,000 आंसर होगा इसका। अगर आपको इसका 100वां भाग पूछता तब आपको इसका 100वां भाग कहता बदलने के लिए, 100वां यानी कि इसको बदलने के लिए कहता। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये बदलना अगर हमको है 8 को, तो इसको देखेंगे चेक करेंगे, एक आधा सैकड़ा, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये 5 से बड़ा है तो ये 9 हो जाएगा, 5 से छोटा है तो जो है वही रह जाएगा। जैसे कि ये 4 यहाँ पे 5 से ये छोटा है 0, तो ये 8 का 8 ही रह जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा 44,800। ये कब जब आपसे 100वां भाग पूछे, 100वां बोले या तो फिर आपको सैकड़वां बोले, ठीक है, तब ये कंडीशन में रहेगा। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। जो बदलने बोलेगा उसके जस्ट बाजू वाला चेक करना है, ठीक है, और आंसर लगा देना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ कह रहा है राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात दिया। जब भी आपको बोले कि अनुपात जब भी दे तो आप वो समझ लीजिएगा 7x और 8x है, ठीक है। ये राम की है और ये रहीम की है, समझ रहे। यदि रहीम की ऊंचाई 66 है, रहीम कहा, रहीम हमारा ये है, यानी कि 8x बराबर 66 दिया है, तो 1x बराबर कितना होगा 66/8। ये रहीम की ओरिजिनल निकला, तो राम की ऊंचाई पूछ रहा है, तो राम कितना दिया 7, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, तो कटा दीजिए 4 दूनी 8 और ये 33 दूनी 66, इसको मल्टीप्लाई करा तो आ जाएगा 27 22 23 300 231 और डिवाइड करना होगा 4 से। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 के 20, 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 के 20, यहाँ से हमारा 3 1 7 चौका 28 3 0 दशमलव देंगे तो 7 चौका 28 से 2 0 5 चौका 20 आएगा कितना। आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने के बाद आपका आ जाएगा ये क्या बोलते हैं इसको 5775 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करने तो आपको अच्छी तरीके से आता होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है डिवाइड करने तो एक तरीका और हम आपको बताते हैं, सबसे आसान है, याद रखिएगा। ये 4 है, नीचे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है 100 हो जाएगा। 100 का मतलब 2 अंक है, 2 0 के बाद यानी कि 2 के अंक के बाद पॉइंट देना होगा। तो नीचे अगर आप 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने 25 से कम 25 और 25 तिया और 25 से कम 25 के 25 हाथ में 2, 25 तिया 75 2 77 के 7 हाथ में 7, 25 दूनी 50 और 7 50 और 7 57 और नीचे 2 0 था, 2 0 के बाद पॉइंट दिए, ये आंसर हो गया। जैसा करना आपको पसंद आए वैसा कर लीजिए, गुना भाग तो सब कुछ करना आता ही होगा। बहुत आसान सवाल है, कह रहा है कि 3/5 को प्रतिशत में बदलें। जब प्रतिशत में बदलने कहेगा तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करो और इसको कटा दीजिए। कटाने के बाद आ जाएगा कटाने के बाद यहाँ पे 20 आएगा और 20 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आंसर हमारा 60 निकलेगा। 60% इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बहुत आसान है। जब भी प्रतिशत में बदलने बोले कुछ नहीं करना, प्रतिशत में जब भी बदलने बोलेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर आपको परसेंट में ऑलरेडी दिया है
और इसको कहेगा भिन्न में बदलने के लिए। मान लीजिए 60% है, अगर इसको कहा दे भिन्न में बदलने के लिए, ये भी कभी कभी दे सकता है अगर ये दिया है तो। भिन्न में बदलने के लिए अगर आपको कहा दे तो भिन्न में बदलने कहेगा तो कुछ नहीं, 60 लिखेंगे और बट्टे में 100 देंगे। ठीक है, 70% है, इसको भिन्न में बदलना है तो 70 लिखेंगे और बट्टे में 100 देंगे और काट छाट कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 3/5 इसका और 7/10 इसका। अगर मान लीजिए दिया आपको 25%, तो 25 दिया तो 25 ऊपर लिखेंगे, 100 नीचे लिखेंगे, कटा देंगे, 4 आ गया, 1/4 इसका भिन्न निकल गया। ठीक है, और अगर आपका भिन्न दिया 1/4 तो प्रतिशत में बदलना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो गुना कटा दीजिए तो 25% इसका हो गया आंसर। तो जैसा करना कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज आपको हम समझा दिए। चलिए आगे देखते हैं। यदि आप एक मकान 50,000 रुपए में खरीदते हैं, कितना में खरीदा? 50,000, यानी कि क्रय मूल्य इनका कितना हो गया? 50,000 हो गया। कितना हो गया जी? 50,000 इसका क्रय मूल्य हो गया। और आज 80,000 में बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया इनका? विक्रय मूल्य 80,000 हो गया। ठीक है, बेचता है तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। तो आप देखिए फायदा कितना कमाया, खरीदे इतना में, बेचे इतना में, तो 30,000 का फायदा हुआ। 30,000 का फायदा हुआ, लेकिन फायदा किस पे हुआ? 50,000 पे ना। जितना में खरीदेंगे उसी पे ना फायदा होगा। नहीं समझे बात को? जैसे कि हम खरीदे 50,000 में, बेचे 30,000 में, तो फायदा कब हुआ? जब हम 50,000 में खरीदे तब ना हमारा फायदा हुआ 30,000 का। तो जहां से खरीदे यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना था? 50,000। 50,000 को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से, क्योंकि परसेंट में चाहिए। तो 4 0 यहां से भी गया, 5 से इसको कटाएंगे तो 20 बार में, अब 20 दिया कितना आ जाएगा? 60, यानी कि 60% इसका आंसर का। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर होगा? चलिए, कह रहा है कि यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है तो वह 7500 रुपए की कीमत का माल बेचने पर कितने रुपए कमाएगा? जैसे कि 28% उसको कमीशन चाहिए। कितना? 28% कमीशन। किस पर? 7500 पर 28%। तो 7500 गुना 28/% का मतलब 100, 20 गया, 28 गुना 75 कर दीजिए। 75 गुना अगर हम 28 करें तो हमें पता चलेगा कितना आएगा। अगर हम शॉर्टकट गुना करें तो हमको मिलेगा 2100। कितना आएगा? 2100 कर लीजिए। 8 पंचे 40 और 8 सत्ते 56, 4 60 है ना। और ये हो गया 5 दूना 10 और 7 दूना 14। तो यहाँ पे हो जाए, गड़बड़ा गया का? गड़बड़ा गया, हाँ गड़बड़ा तो गया। 8 पंचे 40 और 8 सत्ते 56 और 4 56 4 60, यहाँ तक ठीक है।